सीआईआई नेशनल एफएमसीजी समिट में इस समय मेरे साथ है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के एमडी मिस्टर भरत पुरी। सभी बिजनेस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्लेजर टू हैव यू सर। सर पहला सवाल मेरा ये होगा कि कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, रॉ मटेरियल का दाम कम हुए हैं, तो आपके मार्जिन्स पर आप इसको कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं इसका? देखिए, इसका मार्जिन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। जहाँ तक कच्चा तेल है, जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है वैम करके वाइनाइल एसीटेट मोनोमर, उसका हमने प्राइस गिरता देखा है। हमारे हिसाब से जैसे जो इन्वेंट्री है, जो हाई प्राइस्ड इन्वेंट्री है, वो कम होती जाएगी। क्वार्टर 4 और नए साल के क्वार्टर 1 में मार्जिन्स ओवरऑल हमारे जो रेंज है उसमें वापस आ जाएंगे। तो क्या हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में भी चेंज देखेंगे? देखिए, जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, हमने पहले भी सिर्फ 75% इन्फ्लेशन की प्राइसिंग की है। आगे जैसे अगर दाम और अगर कच्चे तेल के गिरते हैं, हमारा ये मानना है कि कंज्यूमर को ये पास ऑन करना चाहिए, तो हम वापस कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। तो कब तक हम ये रिवीजन देख सकते हैं? देखिए, ये कच्चे तेल के दाम के ऊपर है। तो अनसर्टेनिटी में अभी आपके लिए तय करना आप कह रहे हैं मुश्किल होगा। और अगर हम ग्रोथ की बात करें, क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन की बात हो रही है, रिसेशन की बात हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट जो है मांग पर कितना पड़ा है? देखिए, इंडिया बाकी सबसे अलग नहीं है, पर ये है कि हम डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। हम पे असर कम है। जहाँ तक डिमांड का सवाल है, अगले 6 महीने में देखेंगे। अभी जो स्ट्रेन है सिर्फ रूरल या स्मॉल टाउन्स में है, पर लग रहा है मानसून अच्छा रहा है, गवर्नमेंट का भी फोकस वहाँ है कि वापस वहाँ डिमांड आएगी। पर हमारे हिसाब से इंडिया में ग्रोथ आएगी अगर जैसे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं 6% जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। अगर 6% जीडीपी ग्रोथ होगी तो जो एफएमसीजी सेक्टर है वो 1-1.5 गुना एफएमसीजी से आगे बढ़ेगा। और सर हाउसिंग सेक्टर की है, उसमें हम ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है आपकी इंडस्ट्री पर? डेफिनेटली जी। देखिए, जितने नए घर बनेंगे, जो होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर है उसको फ़ायदा होगा ही होगा। हम ये देख रहे हैं कि भाई होम बिल्डिंग कोविड के बाद काफ़ी बढ़ा है, बोथ ऑर्गेनाइज्ड और इंडिविजुअल होम्स में। आगे जाके ये बढ़ता रहेगा। तो अगले 10 साल अगर इंडिया में जो होम्स बनने हैं, अभी 70% नहीं बने हैं, तो जो बनेंगे तो ये ऑब्वियसली हमारे सेक्टर को फ़ायदा होगा। और सर आप कुछ परसेंटेज में बता सकते हैं कितने % फायदा? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि एक फैक्टर है 10-15 फैक्टर में। और क्योंकि मैं ग्लोबल स्लोडाउन का पहले भी पॉइंट टच किया, एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उस केस में आपको आपके बिजनेस पर ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से कुछ असर दिख रहा है? डेफिनेटली असर दिख रहा है। जहाँ तक ग्लोबल स्लोडाउन है, जो हमारे ग्लोबल कस्टमर्स हैं, जैसे हमारा पिगमेंट्स बिजनेस है, हमारे जो कस्टमर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा यहाँ माल लेते हैं, उनके डिमांड पे आप डेफिनेट असर देख रहे हैं पिछले 6 महीने से। और ये जो ग्लोबल स्लोडाउन है, ये रियलिटी है और आपकी एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल बिजनेस पे जो कस्टमर्स निर्धारित है, दोनों का बिजनेस इम्पैक्ट करेगा। और डॉलर इम्पैक्ट, रुपए का गिरता दाम डॉलर के मुकाबले? देखिए, उसका असर हम पहले भी देख चुके हैं। हमारे हिसाब से अब डॉलर इसी रेंज में रहना चाहिए। अगर और डॉलर स्ट्रांग होगा तो आपका ऑब्वियसली रॉ मटेरियल पे असर आएगा। और इस सारी अनसर्टेनिटी के तौर पे आपकी अगले कुछ महीनों की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी है कि कॉशियसली हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि ओवरऑल इंडिया के साइंस अच्छे हैं। हमारी इंडस्ट्री को अच्छे टेलविंड्स हैं, क्योंकि घर बन रहे हैं, रूरल डिमांड होपफुली वापस आएगी। तो हमारी नीति ये है कि भाई प्रॉफिटेबल वॉल्यूम ग्रोथ पे हम अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। प्रॉफिटेबल वॉल्यूम ग्रोथ हमें करनी चाहिए। अगर वो होगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू।